हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राग। राग शब्द का इम्पोर्टेंस, इसके महत्व का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं कि किसी एक राग की प्रैक्टिस कई साल तक की जा सकती है। राग संबंधी फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने कलेक्ट किए हैं, वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। आप देखें कि सबसे पहला जो पॉइंट है, संस्कृत की रंज धातु से बना है जिसका अर्थ है रंगना। राग शब्द इसमें जोड़ेंगे। राग जो शब्द है वह संस्कृत की रंज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रंगना। आप जानते हैं कि चित्रकार जो पेंटिंग बनाते हैं वो अपनी ही बनाई हुई इमेज को उसमें रंग भरते हैं, तरह तरह के रंग भरते हैं कि इमेज बन के कितनी खूबसूरत लगे। तो आइए शुरू करते हैं। राग संबंधी फैक्ट्स जो मैंने जगह जगह से कलेक्ट किया है, मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक से मटेरियल्स कलेक्ट नहीं करता, इसीलिए आप अगर चाहें तो इसको सिर्फ एक नोट्स बनाते चलें, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है ध्वनि की विशिष्ट रचना जिसमें स्वर तथा वर्णों का सौंदर्य हो। ध्वनि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि राग ध्वनि की विशिष्ट रचना है जिसमें स्वर तथा वर्णों का क्या हो, समावेश हो, और यह कानों को अच्छी लगे, यह कर्णप्रिय हो, मनुष्य के हृदय को, मनुष्य के चित्त को सुनने में अच्छा लगे, वह राग है। थर्ड पॉइंट है सुरों के आरोहण और अवतरण का ऐसा नियम जिससे संगीत की रचना की जाती है। सुरों के आरोहण और अवतरण का ऐसा नियम, यह नियम है जिससे रागों की या जिससे संगीत की रचना की जाती है। पाश्चात्य संस्कृत में इसी पद्धति को, इसी मेथड को इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक राग को समझने के लिए या एक राग में क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखा है। जैसे आप किसी राग की स्टडी जब करने जाते हैं तो राग किस थाट से संबंधित है, राग का गायन समय क्या है, राग का वादी और संवादी स्वर क्या है, ये सब राग का पकड़ क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। तो कुछ इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि राग में कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर होने चाहिए। आप ध्यान दें कि कम से कम 5, अगर 5 स्वर से कम हुआ तो भी वह राग नहीं कहलाएगा, अगर 7 स्वर से ज्यादा हुआ तब भी नहीं। थाट से उत्पन्न हो, राग तभी राग है जब वह किसी थाट से उत्पन्न हो। किसी भी राग में सा का वर्जित ना होना। सा एक मूल स्वर है, एक आधार स्वर है जो किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज किसी भी राग में म और प एक साथ वर्जित नहीं हो सकता। ध्यान दें, म और प किसी भी राग में एक साथ वर्जित स्वर नहीं हो सकता, दोनों को एक साथ वर्जित नहीं कर सकते। आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकड़ समय आदि का होना। मैंने आपको बता दिया कि राग में आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी है, जबकि थाट में ऐसा नहीं है। वादी संवादी हो तभी सुर का जो ठहराव है, किन किन सुरों पे हम ज़्यादा ठहराव करेंगे, राग का स्वरूप वादी संवादी से और ज़्यादा क्लियर होता है। इसमें गायन समय का भी होना ज़्यादा जरूरी है, तभी ये रागों का कॉन्सेप्ट हम जान सकेंगे। तो आप ये देखें कि बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में हमने आपको टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की। अगर एक टॉपिक की आप स्टडी करना चाहें तो कई पेज, आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आसानी से समझने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।